नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल बस पिछले कुछ समय से मार्केट में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, माइक्रो कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में हमें एक तरफा उछाल देखने को मिल रही है। और इसी बीच में गाइस एक्सपर्ट की बात की जाए, कमेंट्री हमें मिक्स्ड होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट की मानी जाए तो यहाँ पे एक बुल ट्रैप लगने वाला है। बहुत सारे एक्सपर्ट की मानी जाए तो निफ्टी यहाँ से 20,000 की तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। तो इसी बीच में गैस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और यहाँ पे गैस कल से कौन कौन सी अपडेट है जिससे पूरा मार्केट बहुत ही हद तक प्रभावित हो सकता है। बिकॉज हम लोग जिसका वेट कर रहे थे, एंटिसिपेशन कर रहे थे, और मैंने कहा इस प्रीवियस 3 महीने से जो कमेंट्री दी है उसका जो रिजल्ट है वो कल से आना शुरू हो जाएगा। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन से अभी के टाइम कैसा ट्रेड कर रहा है, रणनीति क्या बनानी है, आउटलुक क्या बन रहा है, उसको डिस्कस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपनी अनबायस्ड कमेंट्री ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए मार्केट की, ऑफ कोर्स गैस बुल मार्केट आएगा, बियर मार्केट आएगा, कंसोलिडेशन फेज भी आएगा। बट प्रीवियस कुछ समय से दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही हद तक नेगेटिव इसलिए हुआ था बिकॉज एफआईएस बिल्कुल ही परचेस नहीं कर रहे थे। बट यस, उनके आने से अगर आप देखें तो सेंसेक्स में दोस्तों तकरीबन हमें 12.5 लाख करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टर वेल्थ है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और सेंसेक्स निफ्टी में हमें अच्छी खासी धूम मचते हुए देखने को मिल चुकी है। तो मैंने कहा सबको हमेशा से एक बात सिखाने और समझाने की कोशिश की है कि बियर मार्केट में बिल्कुल भी पैनिक ना करें, अपने मन को उदास ना करें, और बुल मार्केट में ऑफ कोर्स अपने जो नर्व्स है, हॉर्सेस है, उसको कंट्रोल करें। बिकॉज मार्केट है ये चेंज टाइमली होते रहता है, काफ़ी डायनामिक होता है, जिसमें न्यूज़ का सिलसिला होता हुआ देखने को मिलता है। आज से 1 महीना पहले का इस जो आर्टिकल्स था पूरा नेगेटिव था, जहाँ पे 17 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स के वेल्थ स्वाहा हुए थे। बट अगर आप देखें तो 1 महीना में गए जो आर्टिकल्स हैं उसकी हेडिंग और हेडलाइन भी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। वैसे अच्छी बात है कि मार्केट में तेज़ी आए। लोग जो बहुत दिनों से फंसा हुआ फील कर रहे हैं, डिमोरलाइज्ड हो जा रहे हैं, उनको थोड़ी सी राहत मिले। बट इसी बीच में गए हमें देखना क्या है, हलचल क्या हो रही है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की बात की जाए तो एफ ने गैस आज भी थोड़ा बहुत परचेज़ किया है। तो एफ के आने से दोस्तों मार्केट में एक बाहर देखना तय था और वही हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज एफ ने माल ही बहुत बेचा था ना। रही बात गैस 28 मार्च से लेकर अगर आप देखें तो एफ ने हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव बाइंग करके सबको सरप्राइज़ किया है। और पिछले कुछ समय से गैस जो आउटकम था फेड का, आरबीआई का, हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों इंडियन बाज़ार की बात की जाए, इसमें गैस मैक्रो अभी के टाइम उतना फॉलोअप होते हुए देखने को नहीं मिल रहा, और अर्निंग्स के दम पे ही हम लोग को आने वाला गैस कम से कम 2 महीना कारोबार होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा दोस्तों कंटेंट का मेन ऑब्जेक्टिव पे। बट इसी बीच में हमें देखना और समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि एफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो ट्रिमेंडस इनफ्लो आने के बावजूद भी बाय द म्यूचुअल फंड्स मार्केट ने गैस अपने आप को गिरने से संभाला। लेकिन इसी बीच में जो असली तेज़ी होती है ना वो एफ के आने से ही होगी। एफ ने गैस इसके पहले कमर तोड़ बिकवाली करी है, जहाँ पर अगर आप देखें जैन में 41,000 करोड़, दिसंबर में 14,000 करोड़। आपको याद भी होगा लास्ट अगस्त की बात की जाए, नवंबर की बात की जाए, हमें इन सब समय में अगर दोस्तों एफ की इन्फोस पॉजिटिव में देखने को मिले और तभी मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। अब ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है वो ओवर हो चुका है। हम लोग 23-24 का जो हेडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें घुस चुके हैं। तो यहाँ पे गैस एफ कितने रफ्तार से आ सकते हैं ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी भी गैस एफ ने कुल मिला के 3.5 से 4 लाख करोड़ के आसपास बिकवाली कर दी है। अब देखें तो थोड़ा सा ही गैस कैश मार्केट में बाइंग करने की वजह से हमें 4.5% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान रखिएगा एफ आए तो ज़रूर है, बट ये 2500 करोड़ के आसपास जो फिगर है वो सफिशेंट नहीं है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि कैश मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम काफ़ी लॉस हो चुकी थी, और थोड़ी बहुत बाइंग से भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम उमड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस एफ को अगर आना है और सही में जो बुल मार्केट हम लोग वेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये फिगर से गैस काम नहीं चलेगा। मैं आपको साफ साफ बता दूं, एफ अगर डेली के ट्रांजेक्शन में 2,000 करोड़, 2,500 करोड़, 1,800 के आसपास खरीदारी करें तब दोस्तों मार्केट में जो सेंटीमेंट है बहुत ही हद तक पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों जो फिगर्स है ये आप ध्यान से देखिएगा। निफ्टी की बात कीजिए, लाइफ टाइम हाई कितना है 18,500, 18,600 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इसी बीच में आज गैस मार्केट में थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिल रही है। और गैस इंडेक्स की बात की जाए ये लाइफ टाइम हाई से तकरीबन 1,000 पॉइंट के आसपास गिरावट में मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट में ये पहले से ही होता है, हमेशा से होता है और चलता रहता है।
मार्केट गैस कभी भी कोई न्यूज़ के पहले, कोई नंबर्स के पहले अपने आप को इस जगह पे ले जाता है, ना आप उसको खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। खरीद इसलिए नहीं पाएंगे बिकॉज आपको मार्केट अब महंगा लगेगा, बेच इसलिए नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि इधर पे फिर से थोड़ा बहुत और भी तेज़ी आ सकती है। तो कल दोस्तों टीसीएस के आएंगे नंबर्स। कौन से नंबर्स? Q4 के। और यहाँ पे गैस मैंने बहुत सारे एनालिस्ट का जो प्रीव्यू है उसको पढ़ा, हम जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक के जो नंबर्स हैं इस क्वार्टर में म्यूटेड आ सकते हैं। उनके गाइडेंस में भी हमें कमी दिखाई दे सकती है और यही रीज़न है कि इसके टीसीएस में आज हमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली जो हमें लास्ट 8 क्वार्टर से कंटिन्यूसली बेसिस पर दिखाई दे रही थी। इससे काम नहीं होने वाला है। मैंने क्या बताया कि सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं इतना वीडियो में इतना बात क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले गाइस मैंने आपको एफआईएस के आंकड़े दिखाए हैं जो पॉजिटिव है, सम्मान करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि आप लोग आइए। तो ऑफकोर्स मार्केट में गाइस आपको पता है कि जीडीपी रिवाइज करने के बाद आरबीआई के गवर्नर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। ऑल दो गाइस आज आईएमएफ ने इंडिया को 20 बेसिस पॉइंट से डाउनग्रेड कर दिए हैं। ये तो गाइस अपग्रेड और डाउनग्रेड चलता रहता है, बट इसी बीच में हमें समझना है इंडेक्स के हेवी वेट कौन कौन से हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि फिनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं जिसमें बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल लेन देन वाली कंपनी आती है। उनके गाइस इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं Q4 अपडेट्स की बात बोल रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गाइस जो रैली है ना, मुझे लगता है कि संपूर्ण हो सकती है अगर बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक फॉलोड बाई आईसीआईसीआई बैंक, कोटक अगर भागने के लिए रेडी होगा तो मेरे हिसाब से गैस इंडेक्स नया ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है। और गैस आईटी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं हुए, म्यूटेड हुए, तो ऑफकोर्स गैस इंडेक्स रिबैलेंसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक समय बैंक निफ्टी और आईटी नहीं चल सकता है। और इस बात का गैस मैंने सबूत आपको प्रीवियस कुछ समय से बहुत बार देने की कोशिश की है। देख सकते हैं हम कि बेहद गैस क्लोज आ चुका है, एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। रही बात गैस कल हमें कुछ ऐसी अपडेट मिली जहाँ पे एचडीएफसी बैंक इस क्वार्टरली नंबर्स के संग डिविडेंड भी बांट सकती है। तो जी कैसे अगर बैंकों में तेज़ी हुई ना तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों पिछले कुछ समय से लैगार्ड कैटेगरी में है। इसमें हमें एक सॉलिड ब्रेकआउट मिल सकता है अगर नंबर्स मार्केट को सही लगे। तो इस मार्केट में नंबर्स पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो Q4 के अपडेट के बाद मार्केट ये उम्मीद कर रहे हैं एज पर द प्राइस एक्शन के इस बार बहुत सारी कंपनीज़ के क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, खासकर बैंक एनबीएफसी में। दोस्तों आज हमें कोटक महिंद्रा बैंक में भी 4.5% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। रीज़न साफ है बिकॉज यहाँ पे दोस्तों शायद एमएससीआई इंडेक्स में इनको अपग्रेडेशन देखने को मिले जहाँ पे तकरीबन 700 से लेकर 800 मिलियन जो डॉलर्स है उसका इन्फ्लो दिखाई पड़े, जो अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात हो सकती है। तो ऑफकोर्स कैसे इस वीडियो का जो मतलब है वो समझिएगा कि मार्केट में तेज़ी तभी होगी जब मार्केट का ईपीएस बढ़ेगा। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, ये अभी के टाइम कैसा ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, इसको जाने बिना आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए प्राइस ट्रेंडिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या बताया कि आपको याद होगा दोस्तों, मार्च का महीना कैसे भुलाया जा सकता है जहाँ पे कोविड आया था। उस समय गैस निफ्टी की हालत की बात की जाए, प्राइस ट्रेंडिंग कितना चल गया था मार्च में 19 के आसपास। एक समय गैस प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 39 के आसपास था, 36 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अभी के टाइम की बात की जाए 20 के आसपास है। अगर इस क्वार्टर में गैस सारे जो हेवीवेट्स है उनके ईपीएस बढ़े ना, ये प्राइस ट्रेंडिंग उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत लोगों ने कमेंट किया था वीवीएल को लेके, बट मैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा कि प्राइस अगर निफ्टी का नहीं बढ़ा और अर्निंग्स बढ़े तो कैसे आपको 20 है ना, ये आपको 19, साढ़े 19 के आसपास पे देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस बढ़े, अर्निंग से बढ़े, तो आप समझ सकते हैं कि उसी के ताल में कंपनीज चल रही है। तो मैंने कैसे आपको साफ साफ बताया कि उतना बड़ा इंडिकेटर आप फालतू माथा ना खा पाएँ बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो ये इंडिकेट करवा रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 12, 13, 15 चला जाएगा। बहुत सारे इंडिकेटर की बात की जाए 20, 22 का भी टारगेट दे रहे हैं। बट इसी बीच में गाइस प्राइस टू अर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 39 के पी पे फुल निवेश करते हैं तो गलती आपकी है, अगर आप एक बार में लमसम करते हैं गलती आपकी है। मैंने गाइस हमेशा आपको एसआईपी की टेक्निक बताई है कि हर महीना कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग्स आती है, उसी पैसा को लगाएं। अगर आप भूले भटके पूरा पैसा तेज़ी में निवेश करते हैं तो सही बात नहीं है। इधर पे गैस अगर आपने 39 के पी पे निवेश किया है तो क्या सोच के किया है कि पैसा संग संग बनेंगे? नहीं दोस्तों, ये तो गैस बेचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा इंटायर एक आध महीना डिसाइड करेगा कि हमारा भारत कैसा ग्रो हो सकता है। रही बात गैस ब्रोकरेज रिपोर्ट की, तो बहुत सारे पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे। इसके पहले गैस 16 में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे निफ्टी का पी 20 के नीचे था। उसके बाद गैस 13-14 की बात की जाए, ये तो गैस गोल्डन टाइम था जहाँ पे निफ्टी बहुत ही लेस भाव पर ट्रेड कर रहा था। अभी के टाइम में अगर आप देखें तो निफ्टी का जो वैल्यूएशन है वो 20 के आसपास तो ज़रूर है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर अर्निंग्स में कंटिन्यूसली डाउनसाइड नहीं उछाल हुई
जो कि बैंक निफ्टी और एनबीएफसी के कोलैबोरेशन से संभव भी है। तो मार्केट में और भी तेज़ी संभव हो सकती है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि एफआईएस का इन्फ्लो कंटिन्यू रहे। एफआईएस फिर से चकमा दे के बेचना शुरू कर देंगे, हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, बिकॉज हम लोग का इस डेटा क्या दिया है ना। तो मार्केट में तेज़ी रहे तो उत्तेजित ना हो, फोमो बाइंग ना करें। मार्केट में मंदी हो, गिरावट हो, उसके लिए तैयार रहें, अच्छे कंपनीज़ को शॉर्ट करें और जो कंपनी में आपको भरोसा है उसमें आप कंटिन्यू ज़रूर करें। मार्केट में आप ये सोच रहे हैं कि कल सवेरा नहीं होगा, निफ्टी इधर से नहीं भागेगा। तो एक समय का इस कोविड के पहले निफ्टी का जो प्राइस होल्डिंग था ना, वो 26 के आसपास हम 18 की बात की जाए उस समय का 27-28 के आसपास हम जो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर बुल मार्केट राइज होता है, सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं, ईपीएस बढ़ता है, तो निफ्टी का वैल्यूएशन अगर 30% के आसपास बढ़ेगा ना, तो प्राइस भी कैसे उस हिसाब से ज़रूर बढ़ेगा। तो आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा इस बहुत तोड़ मोड़ के छोटी छोटी जो मेन चीज़ है जिसको मैं खुद कल से ऑब्जर्व करने वाला हूँ और कल से उसको लिस्ट बनाने वाला हूँ, वो मैं जो करने वाला हूँ आपको बताया। आपका क्या व्यू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को ज़रूर ऐड ऑन करिएगा। मैं इधर पे गाइस कोई भविष्य करता नहीं हूँ जो मैं निफ्टी के टारगेट्स को अपग्रेड करूँ डाउनग्रेड करूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप ऑप्टिमिस्टिक तो रहिए पर ख़राब के लिए रेडी भी रहिए। और बहुत बेरिश गाइस मैं इस वैल्यूएशन पे नहीं हूँ, और मिलता भी है तो वहाँ पे गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा उन सब निवेशक को जिनको शॉर्ट टर्म में पैसे की आवश्यकता नहीं है, और जो 5 साल गाइस ये सोच के निवेश करें कि मुझे पैसा समझ के चलिए लॉक इन में रखना है, तो उन्हें को गाइस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो यही छोटी सी अपडेट थी, प्लीज़ लाइक करिएगा। आप लाइक करना भूल जाए तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ करिए, वरना मोटिवेशन नहीं मिलता। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।